दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। मेरा नाम वर्षा है। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 2 के सही उत्तरों को चिन्हित कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रमुख यमयोत्तर का मान यानी कि प्राइम मेरिडियन का मान पूछ रहा है। क ऑप्शन कहता है 90 डिग्री, ख कह रहा है 0 डिग्री और ग कहता है 60 डिग्री। तो देखो, प्राइम मेरिडियन है यानी कि वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगी, है कि नहीं। तो उसकी जो डिग्री होगी वो क्या होनी चाहिए। हम कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं? 0 से। तो 0 हमारा आंसर होगा। तो ख जो है वो सही उत्तर है। तो 0 डिग्री इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है, यानी कि वो हमारा हीट जोन, वो कटिबंध जहां पे बहुत ज्यादा ठंड लगने वाली है, शीत होने वाला है, वो कहां पे है? क कहता है ध्रुवों के पास, ख कहता है विषुवत वृत्त के पास या ग कर्क रेखा के पास। तो देखो, जो सन की रेज है यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो कहाँ ज्यादा पड़ेगा? सबसे ज्यादा पड़ेगा विषुवत वृत्त के पास। फिर उसके बाद हमारे कर्क रेखा, जो 2 रेखाएं हैं हमारे पास 23.5 डिग्री वाली, उनके ऊपर, और सबसे अंत में ध्रुवों के ऊपर पड़ता है। और आपको तो पता ही होगा कि ध्रुवों पे आधा जो महीना है, 6 महीना हमारा दिन होगा और 6 महीना रात, तो वहां पे सबसे कम रोशनी पड़ती है, जिसकी वजह से ध्रुवों के पास आपको शीत कटिबंध देखने को मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? क यानी कि ध्रुवों के पास शीत कटिबंध पाए जाते हैं। क को हम चिन्हित करेंगे और चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि कहता है देशांतरों की कुल संख्या है, कितनी है संख्या? तो देखो, हमें पता है कि हमारा जो देशांतर है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होता है और 180 डिग्री तक जाता है, पूर्व और पश्चिम दोनों पे ही। प्राइम मेरिडियन हमारे पास 1 है और ये जो प्राइम मेरिडियन है वो 0 डिग्री का होता है। साथ ही साथ 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम एक ही लाइन पे रहती है। तो दोनों को ऐड ऑन अगर हम करेंगे 180 डिग्री, यानी कि 0 से स्टार्ट करके 180 क्या होगा हमारे पास? पूर्व रेखा होगी, पूर्व देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो लिख देते हैं 180 और हम पश्चिम वाली भी लिख देते हैं, वो भी 180 ही होती है। तो जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 360 और यहाँ पे हमारे ऑप्शंस के अंदर 360 प्रेजेंट है। किस पे? क पे। तो क उत्तर को हम चिन्हित कर देंगे। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। ये कहता है उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है किस दिशा में, किस गोलार्ध में? क कहता है उत्तरी गोलार्ध में, ख कहता है दक्षिणी गोलार्ध में और ग कह रहा है पूर्वी गोलार्ध में। तो उत्तरी ध्रुव कहाँ होगा? हमें पता है आंसर, इस क्वेश्चन में ही आंसर दे रखा है, उत्तरी ध्रुव उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित होगा। तो क हमारा सही उत्तर है। और अगर दक्षिणी ध्रुव पूछता तो कहाँ पे स्थित होता है दक्षिणी ध्रुव? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा कहता है ग्रिड किसका जाल है? क कह रहा है अक्षांशों यानी समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यमयोत्तरों का, ख कहता है कर्क रेखा एवं मकर रेखा का और ग कहता है उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का। तो काम करते हैं, एक एक करके हमारे ग्लोब के ऊपर इन रेखाओं को बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सी हमारी रेखाएं ग्रिड का फॉर्मेशन कर रही है। उत्तरी ध्रुव हमारा यहाँ होता है और दक्षिणी ध्रुव यहाँ होता है और ये एक पॉइंट की तरह है। साथ ही साथ कर्क एवं मकर रेखा 23.5 डिग्री पे हमारे ग्लोब के ऊपर स्थित है। कर्क रेखा उत्तरी ध्रुव में है, वहीं मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव में है। अब अक्षांश तो हमारे पास कितने हैं? 90 अक्षांश है। तो मैं क ऑप्शन की बात कर रही हूँ। अक्षांशों को बना लेते हैं हम अपने इस ग्लोब के ऊपर। तो जब मैं बनाऊंगी, सबसे पहले विषुवत वृत्त को बनाते हैं, उसके बाद बाकी के 90 हमारे क्या हो जाएंगे? समांतर रेखा हो जाएगी। और फिर हम देशांतरीय यमयोत्तरों को बनाएंगे 0 डिग्री और फिर सारे जितने भी हमारे यमयोत्तर है उनको बनाएंगे। और ये वाली जो पूरी एक फॉर्मेशन है वो ग्रिड का निर्माण कर रही है। तो सभी अक्षांश एवं समांतर रेखाएं, सभी अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्रिड का निर्माण करती है और हमारा जो क ऑप्शन है वो सही ऑप्शन होगा। तो क को हम टिक कर देंगे और ये है हमारे सभी के सभी टिक द करेक्ट आंसर
और इसके साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस चैप्टर के रिक्त स्थानों की। सो आई विल सी यू इन दैट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय बाय।